नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्या ऐसा होता है में। दोस्तों, आज का मेरा वीडियो आप देखेंगे ना, आप भी खुद सोचेंगे कि लॉजिक कहां कहां से आते हैं। आखिरकार इन लॉजिक के पीछे वजह क्या है, क्योंकि ना मैं उस गहराई से सोचने का प्रयास करता हूं। आप समझिए, एक गरीब की चिंता पता है किन लोगों को रहती है? एक गरीब की चिंता जब तक चुनाव नहीं हो जाते सरकार को रहती है, मंत्रियों को रहती है, नेताओं को रहती है, क्योंकि उन्हें उनसे वोट चाहिए। इसी तरह गरीब की चिंता, सबसे ज़्यादा गरीब की चिंता जो तीर्थ क्षेत्रों में कुछ ऐसे गुरुजी बैठे हुए हैं उनको चिंता है, क्योंकि वो जानते हैं इन्हें कुछ भी विधि नहीं पता है, इनको जैसे हम समझाएंगे वैसे हो जाएगा। और वो लोग विश्वास कर लेते हैं, पूर्णतः विश्वास कर लेते हैं, क्योंकि उनके पास कोई रास्ता नहीं होता है। गरीब इंसान हमेशा हर किसी पे विश्वास करता है, क्योंकि उसका कहते हैं ना, उसका बस नहीं चलता किसी पर भी। चुनाव की बात करें, गरीब वोट दे देगा और अच्छे दिन का इंतजार करता है। गरीब भी देखता रहता है कि मेरे साथ कुछ होगा। जैसे कि पहले हमारे देश में प्रधानमंत्री रहे थे, उन्होंने भी शब्द बोला था कि जब ऊपर से 1 रुपया नीचे की तरफ आता है तो जनता को केवल 5 पैसे या 10 पैसे मिलते हैं। अगर देश के प्रधानमंत्री अगर इस तरह की बात बोलते हैं तो इसका मतलब आप मान सकते हैं कि वो अपने आप को खुद फेल्योर बता रहे हैं, असफल बता रहे हैं। ऐसा है, ठीक है। इसी तरह न जाने कितने गरीब ऐसे होंगे जिन्होंने जगह जगह हर किसी के कहने पर पूजा की। जिसने बताया ये वाली पूजा करिए की, उसने बताया ये वाली पूजा करिए की, उसने कहा त्र्यंबकेश्वर में, उज्जैन में, कहीं पे भी जाके पूजा कराइए की, लेकिन बेचारे को अच्छे परिणाम नहीं मिले। क्यों नहीं मिले? ऐसे ही उसके साथ हुआ, जिसने वोट दिया उसके साथ कुछ भी अच्छा नहीं हुआ, जिसने पूजा कराई उसके साथ कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हम गलत जगह वोट दिया, हमने गलत गुरुजी से पूजा कराई। अब मैं बता रहा हूं, वोट देना तो खैर आपकी खुद की इच्छा है, किसे वोट देना चाह रहे हैं, लेकिन आपको भी ये सोचना चाहिए हमेशा जब भी आप वोट दे रहे हैं तो देश हित सर्वोपरि होना चाहिए, ऐसी सरकार को वोट देना चाहिए। अच्छा दोस्तों, पूजा किससे करवाई हमने? हमें पता चला हम गरीब हैं, बहुत गरीब हैं हम। गरीब के बाद हमसे किसी ने बोला कि आपको पितृदोष की पूजा करानी है। पितृदोष की पूजा के लिए उन्होंने बताया त्र्यंबकेश्वर में जाओ। त्र्यंबकेश्वर में पितृदोष की पूजा कराने हम जाते हैं तो वहां पे हम जो देखते हैं ना चीजें, उससे हमें विश्वास नहीं होता कि हम क्या करें। ठीक है, हमें जो हमारे आसपास के जो गुरुजी हैं, जो ज्योतिषी हैं, उन्होंने एक नंबर दिया कि त्र्यंबकेश्वर में ये गुरुजी आपकी पूजा करेंगे। वो गुरुजी वहां पे जाके फोन पे जब बात करते हैं तो वो गुरुजी कहते हैं हाँ आइए यहाँ पे पूजा करिए। वहां पे पहुंच जाते हैं, पहुंचने के पश्चात पूजा कराते हैं तो वहां का नजर आप देखेंगे। समझने का प्रयास करना कि क्या खेल चल रहा है। जब वो गरीब इंसान वहां पे पूजा कराने जाता है तो गुरुजी से मुलाकात होती है, और अगले दिन जब वो पूजा करने के लिए पूजा स्थल पर पहुंचता है तो पता है, ना तो सही तरह से कोई भी विधि होती है, ना कोई पूजा ठीक तरह से होती है, ना गुरुजी को यह चिंता रहती है कि मेरा यजमान पूजा ठीक कर रहा है या नहीं कर रहा है। आपको करीब 50, 60, 100, 125 लोगों में एक साथ बिठा दिया जाता है। एक साथ इतने लोगों के साथ आप पितृदोष की पूजा कर रहे हैं। अब आप ये देखिए 50, 60, 70, मैंने तो वहां पे ऐसा देखा है कि 125, 150 लोग एक साथ पूजा कर रहे हैं। उन बेचारों की मजबूरी है, क्योंकि वो पूजा कितने में, 3000 में, 4000 में पूजा करा रहे हैं, ग्रुप पूजा। ठीक है, अब देखिए 4000 बेचारे न जाने कैसे लेके आए अपने साथ में। ठीक है, लेने के बाद उन्हें ऐसे ग्रुप में बिठा दिया गया कि माइक से वो बोल रहे हैं, माइक से पीछे वाले या उधर वाले लोग हैं उनको आवाज ही सुनाई नहीं दे रही है। अब पितृदोष की पूजा में एक तरफ देवताओं की पूजा होती है, एक तरफ पितरों की पूजा होती है। ठीक है, अच्छा, देवताओं की पूजा आपको सीधे हाथ से करनी होती है, जो भी आप चीज कर रहे हैं सीधे हाथ से। ठीक है, जल भी उनको सीधे हाथ से। जो पितरों की पूजा होती है वो उल्टे हाथ से होती है। पितरों की सामग्री अलग होती है, देवताओं की सामग्री अलग होती है। ठीक है, अब इतने बड़े ग्रुप में आप खुद सोचना, इतने बड़े ग्रुप में अगर गलती से आपने पितरों का सामान अगर देवताओं पर चढ़ा दिया या फिर देवताओं का सामान पितरों पर चढ़ा दिया तो आप वाकई में गरीब ही रह गए। आपकी पूजा असर नहीं हुई,
गुरुजी को आपकी पूजा से कोई लेना देना नहीं है, उन्हें बिल्कुल चिंता नहीं है। जब तक आप पूजा करा रहे हो तब तक गुरुजी आपसे बड़े प्यार से बात कर रहे हैं। जैसे ही दक्षिणा उनके हाथ में आती है वैसे ही वो भूल जाते हैं कि कौन है। ठीक है, वो केवल इसलिए याद रखेंगे कि हो सकता है आने वाले समय में आप द्वारा से फिर आएंगे। अब आप दोस्तों ये देखिए, आप अगर 50, 60, 70, 80 लोगों में अगर इस तरह से पूजा कर रहे हैं तो आप क्या समझते हैं, पहले दिन की पूजा करीब 4 घंटे की होती है, और 4 घंटे की पूजा लगातार में ऐसा नहीं है कि 100 लोगों में आपका दिमाग पूरी तरह से वहीं रहेगा कि आप जो भी विधि कर रहे हैं वो अच्छी तरह से कर रहे हैं। अगले दिन फिर 4 घंटे की पूजा होगी, उसमें भी यही सीन होगा कि आप जो पूजा करने वाले हैं वो पूजा सही हो रही है या नहीं हो रही है। गुरुजी को आपके जो गुरुजी हैं उन्हें आपसे कोई लेना देना नहीं है, आपकी पूजा से कोई लेना देना नहीं है। उन्हें यही पता नहीं होगा, आप खुद देखिए 100 लोगों में कैसे अनुमान लगाएंगे कि जैसे ही मैं मंत्र पढ़ रहा हूं तो देवताओं को वो करना है, देवताओं को जल देना है। अगर मैं जैसे ही मंत्र पढ़ रहा हूं पितरों का तो मुझे पितरों के लिए जल देना है। अंगूठे से जाना चाहिए, उल्टे हाथ से जाना चाहिए, इस हाथ से ये करना है, इस वाली उंगली से ये कार्य करना है, काले तिल मुझे इससे चलाने हैं, रोली मुझे इससे लगानी है, तिलक इससे लगाना है, हल्दी इससे लगाना है। कैसे, आप सोचिए कैसे। जब सेपरेट पूजा कराते हैं, प्राइवेट पूजा कराते हैं ना, तब भी इंसान कंफ्यूज हो जाता है। आप उन लोगों से मिलिए जो अकेले में पितृदोष की पूजा कराते हैं, वो लोग स्वयं कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि जिंदगी में कभी ऐसे कार्य किए नहीं ना। पहली बार पूजा कराने जा रहे हैं, पहली बार में कैसे पता चलेगा। मैं खुद गया था पूजा कराने, मेरे पिताजी भी थे, मेरे बच्चे भी थे, बार बार मेरा छोटा वाला बेटा बार बार कंफ्यूज होता, और जैसे ही मैं उसकी तरफ ध्यान देता तो मैं खुद कंफ्यूज होता कि मुझे कैसे करना है, इन्होंने क्या बोला है, कैसे बोला है, कैसे जल जाएगा, कैसे क्या होगा। इस तरह से जब हम 10-20 लोगों में कंफ्यूज हो जाते हैं तो आप 50 और 100 के बीच में पूजा कर रहे हैं, तो आप ये मान लो कि वो पूजा नहीं कर रहे। आप यहां पर केवल जो आपने अपना पैसा इकट्ठा किया है वो इकट्ठा वाला पैसा देने आए हो, क्योंकि विधि तो आपने गलत कर दी। एक मंत्र का अगर आप उच्चारण गलत तरह से करते हैं तो उस मंत्र का फल आपको नहीं मिलता है, बल्कि उसके दुष्परिणाम भी आपको झेलने पड़ते हैं। आप शास्त्रों में पढ़ना, आप तो वहां पर जो आपकी मेहनत की कमाई है उसे आप देने जा रहे हैं लो गुरुजी, क्योंकि आपको एक ऐसे ग्रुप में बिठा दिया गया जहां से आप पूजा का विधान ठीक तरह से नहीं कर सकते हैं, और आप मन में यह सोचते हैं कि मैंने पूजा कराई और पूजा कराने के पश्चात मुझे इसके फल मिलेंगे, और फिर उसके बाद 1-2 साल बाद आप ये कहते हैं पूजा मैंने कराई थी लेकिन मुझे इसके कोई फल नहीं मिले हैं। कैसे मिलेंगे फल? अरे ठीक है, आप ना समझो, आप गरीब हो, कम से कम आज YouTube के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि क्या हो रहा है। अरे भाई, आपने अपने हर जगह कोचिंग देखे होंगे, स्कूल देखे होंगे ना वहां पे। अब इतनी बड़ी क्लास होती है, एक मास्टर को क्या पता चलता है कि पीछे वाला बच्चा या उस वाली लाइन वाला बच्चा गलत कार्य कर रहा है, या पढ़ नहीं रहा है, या सो रहा है, या फिर वहां पे मटर गश्ती कर रहा है। कैसे पता चलेगा? तो वो तो चलो ठीक है कि 30, 40, 50 बच्चे होते, वहां पे तो 50 और 100 के बीच में गुरुजी लाउड स्पीकर पे आपका मंत्र बोलने लग रहे हैं, और आपको पता ही नहीं है कि मुझे कौन सा कार्य करना है। मतलब ये है कि अगर इस तरह की अगर आप पूजा करा रहे हैं तो बस ये मान लो कि आपके गुरुजी वहां पर पैसा कमाने के लिए बैठे हैं, और आप जो पैसा कमा रहे हो वो उनके लिए कमा रहे हो। जिस तरह से एक गरीब वोट देने जाता है, आपके आसपास वो नेताजी आते हैं, बताते हैं कि आपकी सड़क का कार्य हो जाएगा, आपके सीवर का काम हो जाएगा, आपका ये कार्य हो जाएगा, और जैसे ही वोट हो जाते हैं उसके बाद ऐसे उड़ जाते हैं जैसे गधे के सर से सींग गायब हो जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह की चीजें आपको ये बातें समझनी पड़ेंगी। अच्छा, मेरा इस तथ्य से ना आप गलत सेंटेंस लगाने का प्रयास ना करें, ये मैंने आपको उदाहरण दिया और एक कहावत कही जाती है उस हिसाब से बोला है। ठीक है, क्योंकि मुझे ना इन सब चीजों से थोड़ा सा मैं एग्रेसिव भी हो जाता हूं। मैं ये चाहता हूं कि जब भी आप पूजा कराने जा रहे हैं तो विधि विधान से होनी चाहिए। भाई, आप केवल पैसे लेने के लिए यहां पे 100-100, 200 लोगों की एक साथ आप पूजा करा रहे हैं, आपको खुद जानकारी होनी चाहिए खुद जानकारी होनी चाहिए कि मेरा यजमान ठीक से पूजा कर रहा है या नहीं कर रहा है। आपने क्या है, आपने तो पैसा कमाने का एक जरिया बना लिया कि 100-150 लोगों की एक साथ पूजा कर लिए। आप खुद सोचिए क्या कार्य कर रहे हैं आप। इतना पैसा लेकर आप कहां जाएंगे हैं? अगर
50 या 100 लोगों में से अगर 10 लोगों की आत्मा अगर आपको गाली देती है ना, तो आप ये मान लो कि आपका सारा का सारा पैसा धरा रह जाएगा, क्योंकि उन्होंने जिस उद्देश्य से पूजा कराई थी वो उद्देश्य उनका पूरा नहीं हो रहा है, बल्कि उसके बाद उनको वो दुष्परिणाम झेलने पड़ रहे हैं। वो दुष्परिणाम किस लिए झेलने पड़ रहे हैं? क्योंकि आपकी पूजा के दौरान उनसे कुछ गलतियां हुई हैं, जो विधि विधान था वो गलत हुआ है, वो ठीक तरह से नहीं हुआ है। तो आज अगर त्र्यंबकेश्वर की आस्था पे अगर चोट पहुंच रही है या उसकी छवि पहुंच रही है ऐसे लोगों की वजह से, तो उसके जिम्मेदार आप हो। हालांकि पंडितों के बारे में, ब्राह्मणों के बारे में कभी गलत नहीं बोलना चाहिए, ये हमने शास्त्रों में पढ़ा है। लेकिन क्या करें, स्थिति ऐसी आ जाती है कि जब ब्राह्मण, जिसको सर्वोपरि बताया गया है, जब वो ही शास्त्रों के विरुद्ध होकर शास्त्रों के विरुद्ध होकर और जब ऐसे कार्य करने लगते हैं तो गुस्सा आती है, और गुस्सा होना लाजमी होता है। दोस्तों, जब भी पूजा कराइए प्रयास करिए 5, 6, 7 लोग हों, ज़्यादा से ज़्यादा 6 लोग हों ग्रुप पूजा में तो ठीक भी है। क्या भाई आप एक लाइन में बैठ गए हो, गुरुजी आपका ध्यान रख सकते हैं। 50 और 60 लोगों में अगर आप पूजा करा रहे हैं तो आप ये मान लो कि जो आपके गुरुजी है ना, वो केवल एक धन कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए वहां पर उपस्थित हैं। और आप जो भी दक्षिणा देने वाले हो, वो आप ये मानिए कि वो केवल उनके लिए कमा रहे हैं। पूजा का फल भूल जाओ। केवल एक लिखित रूप से आप बता सकते हैं मैंने वहां पे पूजा कराई थी, लेकिन आप स्वयं को पता नहीं होगा कि पूजा मैंने सही की या गलत की। बने रहिए हमारे चैनल के साथ दोस्तों। हर हर महादेव।